YouTube चैनल बनाने का मेन मकसद यही है कि अगर इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आ सकती है तो इम्प्रूवमेंट फिर आप लोगों के अंदर भी आ सकती है। मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसे इंग्लिश में तो दूर की बात उर्दू में जिससे बोला नहीं जाता था, बट नाउ यू कैन सी आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन उर्दू, आई कैन स्पीक इन पंजाबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। Welcome back to another video. You are watching YouTube channel We Nurses and this is your host registered nurse मोहम्मद अली। जैसे कि आपको मेरे इंट्रो से पता चल गया कि मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ। मैंने 2016 में बैचलर्स नर्सिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से किया। उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल से, जिधर मैंने 1 साल नर्सिंग इंटर्न काम किया। एंड देन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट की तरफ से। मैंने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया 2017 में as a staff nurse, but I was performing my duties over there as a clinical nursing instructor. ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था because I was not a good student in my early days. मैं वो स्टूडेंट था जो 9th क्लास में जिसकी बायो में सप्ली थी, पढ़ाई में जिसका दिल नहीं लगता था और पढ़ना जिसको इम्पॉसिबल लगता था। उधर ऑलमोस्ट 2 साल मैंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। अब लास्ट 2 ईयर से मैं गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहा हूँ और टिपिकली क्लिनिकल साइड पे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ, जिधर हम हेड टू टो पेशेंट की केयर प्रोवाइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से केयर प्रोवाइड कर सकें। YouTube चैनल बनाने का मेन मकसद यही है कि अगर इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आ सकती है तो इम्प्रूवमेंट फिर आप लोगों के अंदर भी आ सकती है। 2017 में मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया और इस चैनल का नाम मैंने आई एम नर्स रखा। स्लोली बट ग्रेजुअली मुझे ये चीज़ फील होना स्टार्ट हुई, अगर हम चाहते हैं कि कुछ चेंज लेके आएँ तो फिर हम लोगों को इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं, उसको एक ग्रुप की फॉर्म में शेप देनी पड़ेगी, रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। 4 तरह के मेन कंटेंट हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट पॉइंट मेरा नर्सिंग स्किल से रिलेटेड होगा। सेकेंडली अवेयरनेस कैंपेन्स के ऊपर मैं बात करूंगा। थर्डली मैं उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा जो हम डेली लाइफ में बीइंग अ नर्स अब फेस करते हैं। और फोर्थली मैं रिसर्च के ऊपर डिस्कस करूंगा कि रिसर्च क्या है। 2020 वाज द ईयर ऑफ नर्सिंग। 43 कंट्रीज़ में से टॉप 100 नर्सिस को सिलेक्ट किया गया और वेरी प्राउडली उन 100 नर्सिस में से हमारे पाकिस्तान के 8 नर्सिस थे। और उन 8 नर्सिस को क्यों सिलेक्ट किया गया, वो उनकी एक ही रीज़न थी कि उन्होंने अपने रिसर्च एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप को पूरी दुनिया में मनवाया। तो रिसर्च हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपने आप को वर्ल्ड वाइड मनवाना चाहते हैं, अगर हम दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, दुनिया में compete करना चाहते हैं, तो हमें रिसर्च और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप को मनवाना पड़ेगा। नर्सिंग स्किल्स को मैंने आगे फर्दर 3 डिविजन्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ डिपेंडेंट नर्सिंग केयर, सेकेंड वन इज़ इंडिपेंडेंट नर्सिंग केयर एंड द थर्ड वन इज़ यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स। अब डिपेंडेंट नर्सिंग केयर में हम वो तमाम डिपेंडेंट नर्सिंग केयर्स और स्किल्स डिस्कस करेंगे जो बीइंग अ नर्स हर एक नर्स को आनी चाहिए। लेट्स सपोज IV कैनुलेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके राइट्स, उसकी इंडिकेशंस और किस ड्रग को कैसे एडमिनिस्टर करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिपेंडेंट नर्सिंग की डोमेन में रहते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स को देखेंगे कि हमने आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स एज़ पर डॉक्टर ऑर्डर किस तरह फॉलो करनी है। ड्रग कैलकुलेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ड्रग कैलकुलेशन को हम सेपरेटली अवेयरनेस कैंपेन्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने अवेयरनेस कैंपेन में 2 डोमेन्स बनाई हैं, अवेयरनेस फॉर नर्सेज एंड अवेयरनेस फॉर जनरल पब्लिक। लेट्स कमिंग बैक टू दिस टॉपिक। फिर इसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंट नर्सिंग केयर की बात करें। इंडिपेंडेंट नर्सिंग केयर में बेडिंग आ जाती है, आपकी पेशेंट लिफ्टिंग ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, आपका पेशेंट को बेड सोर और अल्सर प्रिवेंशन से रिलेटेड केयर आ जाती है। और लाइक स्पंज बाथ आ जाता है। अगर आपका पेशेंट हाई ग्रेड फीवर के साथ आपके पास आया है तो स्पंज बाथ की इम्पोर्टेंस क्या है, वो तमाम नर्सिंग स्किल्स जिसमें आपको एक्टिवली डॉक्टर्स ऑर्डर रिक्वायर्ड नहीं होते, हम इस डोमेन में रहते हुए उसको डिस्कस करेंगे। और लास्टली हम लोग उन तमाम इक्विपमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी सराउंडिंग में होते हैं। लाइक हमें कार्डिक मोनीटर का पता होना चाहिए और कार्डिक मोनीटर क्या क्या रीडिंग्स देता है और उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन
हम लोगों को ECG मशीन इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। सक्शन मशीन है, हमारे पास CPAP मशीन है, BiPAP मशीन है, वेंटिलेटर है, डिफिब्रिलेटर है, और वो तमाम मशीन्स जो हमारी सराउंडिंग में मौजूद होती है, हमें इसकी मैनूवरिंग आनी चाहिए, कैलिब्रेशन हमें आनी चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि लैरेंजियोस्कोप अगर हमारे वार्ड में पड़ा है तो लैरेंजियोस्कोप हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें डेली बेसिस पे उसको चेक करना चाहिए कि वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। खुदा ना खास्ता एट द टाइम ऑफ पीक आवर ऐसा ना हो कि वो चले ही ना और पेशेंट जो है उसकी बेस पे पेशेंट को बड़े हैज़र्डियस इफ़ेक्ट फेस करने पड़े। इसके अलावा हम लोग अवेयरनेस कैंपेन्स की बात करते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स को प्राइमरली मैंने 2 पोर्शंस में डिवाइड किया है, अवेयरनेस कैंपेन्स फॉर नर्सेस एंड अवेयरनेस कैंपेन फॉर जनरल पब्लिक। सबसे पहले जनरल पब्लिक की बात कर लेते हैं। जनरल पब्लिक के लिए मैंने एक प्लान बनाया है कि हम लोग फ़र्स्ट एड केयर जो है वो जनरल पब्लिक के साथ डिस्कस करेंगे। हम प्लान बना सकते हैं होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर। मेरा प्लान है कि हम डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस को टारगेट करें और वहाँ जाके फ़र्स्ट एड केयर से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करें। फ़र्स्ट एड केयर क्या है, फ़र्स्ट एड केयर किट के बारे में हम उनको बताएंगे, और अगर कोलैप्स पेशेंट करता है तो CPR प्रोटोकॉल बताएंगे। पेशेंट अगर ब्रेथलेस हो जाता है तो ब्रेथ देने के क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। फिर हम लोग बताएंगे कि अगर पेशेंट जो है शॉक की कंडीशन में जाता है तो उस शॉक की कंडीशन को मनूवर करने के लिए क्या टेक्निक्स हैं। पेशेंट अगर आपका चोकिंग कंडीशन में जाता है तो चोकिंग कंडीशन में आपने क्या टेक्निक्स फॉलो करनी है। इसके अलावा फ्रैक्चर हो जाता है किसी को तो फ्रैक्चर हैंडलिंग किस तरह करनी है, पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है, और अगर खुदा न खास्ता स्नेक बाइट है, इंसेक्ट बाइट है तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है। इसके अलावा टॉप 20 रैंक्ड डिजीज़ जो हमारी ऑडियंस को हो रही है उसको हम लोग थ्रू एविडेंस हम बताएंगे कि इन डिजीज़ से बचने का क्या तरीका है। और हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, हमने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ किस तरह मूव करना है, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ रियली बेटर देन ट्रीटमेंट। सबसे पहले बीइंग ए नर्स आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द बेसिक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीइंग ए नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अलावा आपकी अकाउंटेबिलिटी भी उसके अकॉर्डिंगली है। फिर हमें अपनी पर्सनल ग्रूमिंग की तरफ फोकस करना है। पर्सनल ग्रूमिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज भी हो सकता है, पर्सनल ग्रूमिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिज़िकल अपीयरेंस भी आपका हो सकता है। फिर आपका थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन भी है। इस तरीके से हम अपने पेशेंट से बात करेंगे उतना बेहतर हीलिंग प्रोसेस पेशेंट का हो जाएगा। बिकॉज मैंने पेशेंट से सुना है कि अगर हम अच्छे तरीके से बात करें तो 50% बीमारी उनकी वैसे ही ख़त्म हो जाती है, और ये फैक्ट है। अगर हम उनको पॉजिटिव जेस्चर देंगे तो वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और उनका हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो हम लोगों को बेसिक लैब इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, ECG इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, बजाय इसके कि डॉक्टर आके ऑब्जर्व करे और देखे कि VT चल रहा है, VFib चल रहा है। बीइंग अ नर्स आपको पता होना चाहिए और आपको नोटिफाई करवाना चाहिए अपने डॉक्टर को कि इस टाइम आपके पेशेंट को कौन सी कॉम्प्लिकेशन चल रही है, ताकि टाइमली और इफेक्टिवली हम प्रिवेंटिव मेजर्स और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें, जिसके थ्रू हम अपने पेशेंट की जान बचा सकें और उसको फर्दर कॉम्प्लिकेटेड होने से बचा सकें। होप कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको वाकई मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो मेरा साथ दें, मेरी टीम बने, और इस टीम के अंडर रहते हुए हम अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं और अपने अंदर और लोगों के अंदर चेंज लाने की कोशिश करते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक पब्लिक रिएक्शंस लिए थे रिगार्डिंग नर्सेस। उस पब्लिक रिएक्शन में बड़े पॉजिटिव रिस्पांस भी मुझे मिले हैं, बड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी मिले हैं। तो मैं चाहता हूँ बीइंग अ नर्स हमारी ऑडियंस जो है हमें रिगार्ड करे, हमारी रिस्पेक्ट करे, बट रिस्पेक्ट जो है ये एंड प्रोडक्ट है, ये रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट से पहले हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग चंद 100 से लेके हज़ार से 100 और लाखों रुपया हम लोग अपने YouTube चैनल के थ्रू कमा सकते हैं। और अर्निंग हमारा राइट है कि हम हलाल तरीके से इस मीडियम को यूज़ करते हुए अपनी अर्निंग को बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।